स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल इंजीनियर साथ सिविल में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से पहला चैप्टर हमारा वाटर डिमांड से। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जैसे कि आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो उसी के सीरीज में आज मेरा ये पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि आप पूछ रहा है कि एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है हमारा, ठीक है, पूछ रहा है कि एक आदमी का पर हेड का पूछ रहा है कि कितना वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होता है वैसे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको इसको इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा बी होगा। 135 लीटर पर हेड होता है पर डे के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, वाटर डिमांड से है, लेकिन ये मैं क्वेश्चन जानबूझ के डाला हूँ यहाँ पर क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा हुआ था पर हेड पूछा हुआ था, और ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या पूछ रहा है कि टोटल वाटर डिमांड। ठीक है, पूछ रहा है कि टोटल वाटर डिमांड में बी टेकन एज, कह रहा है कि टोटल वाटर डिमांड जो होता है एक दिन का कितना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब उसमें काफ़ी चीज़ें अभी मैं आगे दिखाऊँ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 135 दिया। हम जल्दी में इसी को कर देंगे गलत, लेकिन ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको पहले पढ़ना है कि पूछ क्या रहा था। इसका जो राइट आंसर होगा, टोटल वाटर डिमांड पूछा है। पर हेड अगर वही रहता तो हमारा 135 होता, लेकिन टोटल वाटर डिमांड पूछा है तो ये हमारा डी होगा, 270 होगा। ठीक है, आगे दिखाते हैं आप लोग को कि ये 270 कैसे कैसे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए 135 लीटर होता है, इंडस्ट्रियल यूज हमारा कितना 40, पब्लिक यूज के लिए 25, फायर डिमांड 15, और लॉस जो होता है या फिर कोई चुरा लेता है तो ये सारी चीज़ें हमारा कितना 55 लीटर। टोटल जोड़ते हैं तो 270 लीटर हमारा ये आता है पर लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिटी इज, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिटी इज जनरली असेस्ड बाई ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, कह रहा है कि हमारा जो है वाटर अगर टोटल डिमांड हमको पूरी करना है किसी सिटी को, तो फिर कैसे उसको हम डिज़ाइन करेंगे। क्या मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम हावरली डिमांड प्लस फायर डिमांड, या फिर एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, या फिर ग्रेटर ऑफ ए और बी। ठीक है, तो हम जब डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो हम जब सप्लाई सिटी के लिए डिज़ाइन करेंगे तो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा एक होता है कॉन्सिडेंट डिमांड होता है, एक हमारा क्या होता है कॉन्सिडेंट डिमांड। ठीक है, कॉन्सिडेंट डिमांड होता है। कॉन्सिडेंट डिमांड में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम हमारा जो होता है डेली डिमांड और प्लस हमारा क्या होता है फायर डिमांड होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉन्सिडेंट हमारा डिमांड हमारा ये हो गया, मैक्सिमम डेली डिमांड और क्या होता है ये फायर डिमांड हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि हमारा जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो देखते हैं कि एक दिन में 1 घंटे में कितना मैक्सिमम हमारी डिमांड वाटर की होती है। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम आवर डिमांड। तो हमारा जब डिस्ट्रीब्यूशन जब देना होता है सिस्टम को, तो हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि या तो हमारा क्या जो मैक्सिमम हो, ठीक है, किसमें से मैक्सिमम हमारा या तो कॉन्सिडेंट डिमांड में हो। ठीक है, मतलब एक साथ कभी ये भी तो हो सकता है दिन में कि एक ही दिन आग भी लग जाए, उसी टाइम हमको मैक्सिमम डेली डिमांड भी हो, तो हम उस तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारा सप्लाई बराबर हो पाए। ठीक है, तो देखते हैं कि फिर मैक्सिमम हमारा कौन सा होता है, इन दोनों में से क्या करेंगे, जो मैक्सिमम होगा वही हमारा उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे। अभी मैक्सिमम आवरली 1 घंटे में कितना हो सकता है, या फिर मैक्सिमम हमारा डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, जिसको हम लोग कॉन्सिडेंट डिमांड बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो डी होगा, ए और बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देख रहे हैं यहाँ पर हमने टेबल भी लगाया हुआ है कि कौन सा यूनिट किसके लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, कौन सा यूनिट हम लोग किसके लिए डिज़ाइन करते हैं। जैसे वाटर ट्रीटमेंट का जो यूनिट होता है, जैसे हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम आवरली मैक्सिमम डेली डिमांड पे करते हैं। मेन पाइप सप्लाई जो होता है, मेन जो होता है उसको हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड पे होता है। वेल और ट्यूबवेल्स जो होते हैं वो भी हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड पे हो जाए। डिमांड रिजर्वायर की बात करेंगे तो हमारा एनुअली ये वार्षिक डिमांड के हिसाब से होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो देख रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे और कॉन्सिडेंट डिमांड, देख रहे हैं दोनों का। तो यही पूछ रहा था यहाँ पर, तो ये हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो गया था, डी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वाटर सप्लाई इंक्लूड्स
वाटर सप्लाई इंक्लूड्स क्या होगा, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कंज्यूमर, प्रोविजन ऑफ हाइड्रेंट फॉर फायर डिमांड, फायर फाइटिंग के लिए। ठीक है, तो वाटर जो सप्लाई होता है, जो हम पानी सप्लाई करते हैं, सबके लिए होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी होता है, फायर फाइटर के लिए भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रीटमेंट सबके लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, वो डी होगा, चौथे का डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। पूछ रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, अभी देखिए बार बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, डिजाइन इज ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है किस पे हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, एवरेज डेली डिमांड, पीक आवर डिमांड, या फिर कोइंसिडेंट डिमांड। ठीक है, ये किस पे करते हैं, अभी मैंने बताया था कि हमारा जो होता है पीक आवरली डिमांड, या फिर हमारा क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, जिसको हम लोग डिमांड बोलते हैं। ये तो दोनों हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। इनमें दोनों जो मैक्सिमम होगा उसी के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा द रेशियो ऑफ, पूछ रहा है द रेशियो बिटवीन पीक आवरली वाटर डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड पर आवर ऑफ कोर्सेज कितना होता है। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है आवरली डिमांड का और मैक्सिमम डेली डिमांड का कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ए होगा, 1.5 होता है। आगे हम दिखा लेते हैं आपको। ठीक है, टेबल में ले चलते हैं आपको, हम दिखाते हैं वहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब लिखा हुआ डेली डिमांड होता है, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, एक मिनट। ठीक है, 1.8 दिया हुआ है, वही हावरली प्लस एवरेज कंज्यूमर डिमांड दिया है, तो कितना दिया है 1.5 दिया है। ठीक है, फिर वहाँ पर डे में दिया है, इसको आवर में चेंज किया गया है, तो हमारा 24 से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन होता है, ये भी ना हमारा मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन इजकल टू क्या, रेशियो पूछ सकता है एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, तो कितना होता है ये 2.7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना 1.5 और 1.8 और 2.7। ठीक है, 3 होता है वैल्यू वाटर डिमांड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एज पर सेंसिटिव रिकॉर्ड्स वेयर 2 लाख, 2,10,000 और 2,30,000। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन से ईयर में दिया है, 1981, 91 और 2001 में। और पॉपुलेशन हमारा पूछ रहा है कि हमारा बताइए कि 2011 में कितना, मतलब 10 साल के बाद से पूछ रहा है कितना होगा, किस मेथड से पूछ रहा है। ये भी लिखा हुआ है इसने कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से, अर्थमेटिक मीन मेथड से पूछ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन मेथड क्या होता है, Pn इजकल टू P0 प्लस N x बार। ठीक है, x बार हमारा होता है। ठीक है, Pn क्या होता है, प्रजेंट में हमारा जो होता है, तो प्रजेंट में हमारा कितना पॉपुलेशन दिया है, 2,30,000 दिया है, 2,30,000 दिया हुआ है। n का वैल्यू हमको निकालना पड़ता है, मतलब एवरेज निकालना होता है। n मतलब होता है डिकेट्स, कितना डिकेट्स के लिए, तो 2010 से और 11 के बीच में कितना हो रहा है, डिकेट्स मतलब 10 साल का होता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, x का वैल्यू हमको निकालना होता है। तो देखते हैं कि दोनों का एवरेज कितना, मतलब कि इसमें से कितना इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का। तो 2000 पहले था, फिर 10,000 हुआ, तो 10,000 का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर हमारा अगले वाले में देखें 2,10,000, फिर 2030, इसमें से कितना इंक्रीज हुआ हमारा 20,000 हुआ। दोनों को ऐड करें कितना होगा, 30,000 हुआ। इसको हम लोग एवरेज निकालेंगे, वही हमारा क्या होता है x बार, तो एवरेज करोगे तो 2 से डिवाइड कर कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। ठीक है, तो वही 1 इंटू x बार होता है, इंटू इसमें 15,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आया, 2,30,000 पहले था, 15,000 ही हो गया, 2,45,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। इसी क्वेश्चन को फिर से उसने अगले बार रिपीटेड कर दिया है, और इस क्वेश्चन को उसने किसी निकालने के लिए कहा है, देखिए जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से उसने किया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछते हैं लोग बार बार, देखिए क्योंकि इस तरह की चीज़ें आता है SSC JEE में, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हमको डायरेक्ट वैल्यू वही है कि याद करना पड़ता है, ताकि अगर इस तरह की चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं क्वेश्चन, तो हम तो जल्द से जल्द उसको हम लोग कर ले जाएँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और देखिए किससे पूछा हुआ, सेम वही चीज़ रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूछ किसका दिया है कि हमको जियोमेट्रिकल मेथड से बताइए। वो अर्थमेटिकल था, जियोमेट्रिकल था। तो अर्थमेटिकल वाले में क्या होता है, जियोमेट्रिकल में क्या होता है, Pn इक्वल टू P0 ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100 और पावर क्या होता है, n होता है, n मतलब डिकेट्स हो जाता है। तो हमको रेट निकालना होता है कि रेट कितना होता है। रेट निकालने के लिए हमको समस्या होती है, क्योंकि इसमें हमको रूट में निकालना होता है। ठीक है, ये क्या होता है R1 इंटू
R2 इंटू RN जितना होता है, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेंगे। अब RN कैसे निकलता है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो पॉपुलेशन दिया रहता है, जैसे ये 2 लाख दिया, 2,10,000, इसका पहले हम क्या निकालते हैं, इंक्रीज निकालते हैं। तो पहले वाले में इंक्रीज कितना आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है, 10,000 आएगा। तो अगर R1 का वैल्यू निकालना होगा तो हम इंक्रीज इन देखते हैं कितना ग्रोथ रेट हो रहा है हमारा। तो 10,000 बटा क्या करेंगे, 2 लाख कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा, ये 0.05 आता है, ठीक है। वैसे ही R2 का करेंगे तो पहले और दूसरे में से तीसरे को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 20,000 आएगा। और 20,000 बटा कितना करेंगे हम लोग 2,10,000 करेंगे। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.095 शायद ये आता है। फिर इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले में जो हमने बताया था कि उसमें रखेंगे R का वैल्यू, निकालने के बाद से फिर जो आता है सेम ही वैल्यू आता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या हम उसी से निकालेंगे। हमको क्या होता है कि जो इजी पड़ जाता है फिर देखते हैं कि लगभग में कौन सा आंसर आता है, उसको हम लोग वहाँ पर टिक कर देंगे। क्योंकि अगर जियोमेट्रिकल से करेंगे तो रूट में आ जाएगा, वहाँ कैलसी अलाउ नहीं रहता, तो सॉल्व करने में समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये भी हमारा क्या होगा, बी होगा, 2,45,872 यहाँ पर आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ एग्जिट वेस्ट गैसेस शुड बी मिनिमम ऑफ कितना ऑफ विंड स्पीड टू प्रिवेंट डाउन द ड्रॉट, ठीक है। पूछ रहा है कि हमारा जो एग्जिट होता है, वेस्ट गैस होता है, उसकी स्पीड कितनी मतलब मिनिमम होनी चाहिए, जो भी चीज़ है, किससे, हमारा विंड स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है इसका, ये सब जो क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट हमको इसका आंसर याद करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, ठीक है। कितना दिया हुआ है इसका आंसर, 2.5 होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा 2.5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पज पर मिनट पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन एज, कितना हम लोग लेते हैं कि आदमी के हिसाब से, पर यूज़र के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 1.8 लीटर फॉर 5 to 10 यूज़र, 1.2 लीटर फॉर 15 लीटर, तो 1.35 लीटर फॉर 20 यूज़र, या फिर ऑल करेक्ट, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से इसको देखेंगे तो क्या है, ये हमारा क्या है, ऑल आंसर इसका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम विल कलेक्ट द रेन वाटर को कौन सा सिस्टम हमारा क्या होता है, हमारा कलेक्ट करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या फिर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब होता है मेन जो ड्रेन होता है, ठीक है, मेन ड्रेन हो गया, इससे फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी को, ठीक है। और सेकेंडरी से फिर क्या होता है, टर्सरी होता है, ठीक है, इससे टर्सरी होता है। टर्सरी हमारा कहाँ होता है, घर से जो पानी होता है किस में जाएगा, टर्सरी में, फिर यहाँ से सेकेंडरी में होते हुए फिर मेन में चला जाएगा। तो बारिश जो होता है ठीक है, वो डायरेक्ट हमारा किस में जाएगा, मेन में होगा। वो मेन हमारा क्या होता है, वो प्राइमरी होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे वीडियो भी दिखाते हैं आप लोगों को, वीडियो करें सॉरी, पिक्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि एक तो ये हमारा मेन ड्रेन हो गया, मेन ड्रेन से हमारा कनेक्टेड क्या है, सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी से कनेक्टेड हमारा क्या है, छोटे छोटे जो ब्रांचेज में एरो से दिखाया गया हुआ हमारा टर्सरी ड्रेन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर उसका क्या था, ए था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन फॉर ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी के लिए। पुराना और लार्ज अगर सिटी है तो उसको पॉपुलेशन अगर फोरकास्ट करना होता है तो कौन सा मेथड सुटेबल होता है। तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या था, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है, वो वही होता है, ठीक है। जियोमेट्रिकल किसके लिए होता है, जो यंग सिटी डेवलप कर रहा होता है उसके लिए होता है, ठीक है। आगे हम आप लोग को एक और दिखाते हैं, यहाँ पर टेबुलर बना कर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि अर्थमेटिकल यूज किसके लिए लिखा गया है, यहाँ पर अर्थमेटिकल यूज मेथड इंक्रीज मेथड किसके लिए, लार्ज और हमारा क्या है, इस्टेब्लिश सिटी वेयर द लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, मतलब बूढ़ा हो चुका है सिटी, उसके लिए। अर्थमेटिक जियोमेट्रिकल किसके लिए होता है, यंग हमारा जो है सिटी और रैपिडली हमारा क्या है, अभी ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक है, या फिर बाद में एक्सपेंशन हो सकता है। और इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या होता है,
एडॉप्टेड फॉर ये एनी सिटी वेयर द ओल्ड आर न्यू, ये किसी दोनों के लिए हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है और हमारा न्यू सिटी के लिए भी हो सकता है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। और डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट कौन किसके लिए होता है, जो हमारा वैसे शहर जहाँ पर हमारा क्या है ग्रोथ रेट हमारा क्या हो कम हो रहा है। ठीक है, तो हम इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो याद रखेंगे। अर्थमेटिक्स हमारा ओल्ड और लार्ज के लिए होता है, जियोमेट्रिकल हमारा किसके लिए होता है, यंग सिटी के लिए होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज दोनों के लिए होता है, नया और पुराना सिटी दोनों के लिए, और डिक्रीज से ही नाम ही उससे हो रहा है कि जो हमारा जहाँ पर ग्रोथ रेट कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ हावरली वेरिएशन फैक्टर। हावरली वेरिएशन फैक्टर हमारा जो है कितना होगा। ठीक है, तो अभी आपने हमें दिखाया था कितना था, 1.5 था इसका। ठीक है, तो आगे दिखाते हैं हम इसको। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 लिखा है। मैक्सिमम अगर डेली वेरिएशन का होता है तो 1.8 होता है, वीकली होता है तो 1.48 होता है, या फिर मंथली है तो 1.28 होता है। ठीक है, या फिर गोड्रेज फार्मूला के हिसाब से देखिए यहाँ पर 180 इंटू टी माइनस 0.1 दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट हमको वैल्यू याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है कि टर्बिटी मीटर यूजिंग द ब्लू कोबाल्ट प्लेट, हम लोग किसमें हम लोग टर्बिटी मीटर में ब्लू कोबाल्ट प्लेट किसमें हम लोग यूज कर देते हैं। ठीक है, तो जैक्सन टर्बिटी मीटर, बालिस टर्बिटी मीटर, टर्बिटी ट्यूब या फिर प्लेट टर्बिटी मीटर। तो जैक्सन हमारा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा बी होगा। ठीक है, उसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, बी होगा। बालिजी में हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़ करते हैं कोबाल्ट प्लेट का यूज़ करते हैं। जैक्सन में हम लोग क्या करते हैं, जैक्सन जो होता है हमारा ये हमारा स्कैटरिंग पर आधारित होता है। हम लोग लाइट एक बल्ब देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कहाँ तक हमारा दिखाई देता है। ये जनरली हमारा 25 अगर हमारा क्या होता है, अगर ग्रेटर देन तक है हमारा, ठीक है, तभी हम इसको यूज़ करेंगे। जनरली ये ड्रिंकिंग पर्पज़ का जो होता है उसमें हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पोटेशियम ट्राइसाइनेट इज यूज्ड टू कलर बोथ द वाटर सैंपल एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। ठीक है, पोटेशियम थायोसाइनेट हम कहाँ पर यूज करते हैं, किस क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए, वो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आयरन होगा। आयरन को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए पोटेशियम थायोसाइनेट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछ रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन यूज एट ए विलेज साइट लोकल पॉन्ड वाटर मस्ट बी। अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब घर बना रहे हैं विलेज में, गांव पे, अगर वहाँ पर हमको लोकल कोई पॉन्ड मिल जा रहा है तो हम क्या करेंगे पानी की यूज करने के लिए, क्या उसको सीव करेंगे या फिर बॉयल करेंगे, फिल्टर करेंगे, या फिर हम लोग को मिक्स विद जैगरी करेंगे, या फिर मिक्सड विद कोल्ड ड्रिंक करेंगे, क्या करेंगे उसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो बॉयल तो करेंगे तो क्या इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा, ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, और भी हमारा पानी की क्वालिटी सही से वहाँ पर मतलब अवेलेबल नहीं हो पाएगी, यहाँ पर भी इकोनॉमिकल की बात हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, क्योंकि हमारा पॉन्ड का जो पानी होता है ऑलरेडी क्या होता है, फ्रेश से ही एक तरह से होता है, स्टील वाटर होता है। ठीक है, तो उसमें जो होता है घास फूस या फिर जो भी ऑर्गेनिक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो ए होगा, सीव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कि एट लोअर पीएच कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कोल्ड्रिंक। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू हमारा लोअर है तो कॉन्टैक्ट पीरियड हमारा कोल्ड्रेशन कितना रखेंगे, लोअर रखेंगे कि हायर रखेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो होगा उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट पीरियड जो होगा वो हमारा यहाँ पर लोअर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर मान लीजिएगा हम 1 kg लेते हैं। ठीक है, 1 kg हम ब्लीचिंग पाउडर अगर लेते हैं तो पूछ रहा है कि उसमें कितना परसेंट हमारा क्लोरीन हमको मिलेगा। ठीक है, कितना परसेंट मिलेगा, तो वहाँ पर 30% से 35% हमको क्या मिलता है, प्योर क्लोरीन मिलता है ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है द मैक्सिमम
द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है, ठीक है। किसके लिए पूछ रहा है? फ्लोराइड के लिए कितना होता है, ठीक है। तो उसका होता है 1.5 होता है, ठीक है। एक्सेप्टेबल कितना होता है? 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल 1.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है। द सेफ वाटर डज नॉट कंटेन एनी, सेफ वाटर हमारा हो उसमें डज नॉट कंटेन एनी, उसमें कोई ऐसे कौन सा है जो कंटेंट नहीं होना, टेस्ट, कलर, ऑर्डर, पैथोजन, ठीक है। तो टेस्ट से कोई ज़्यादा वो नहीं है, कलर से भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑर्डर मतलब हमारा जो गंध होता है, लेकिन हमारा जो मेन होता है पैथोजन, मतलब क्या होना चाहिए उसमें जो है कीटाणु नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीटाणु नहीं होगा उस पानी को हम लोग नहीं पियेंगे, सेफ वाटर हमारा क्या है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पूछ रहा है नाइट्रेट मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर इन वाटर लीड टू डिजीजेज काल, ठीक है। अगर हमारा क्या होता है नाइट्रेट हमारा 25 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा हो जाता तब कौन सा डिजीज हम होगा? पोलियो होगा कि मोल्टन टीथ होगा या फिर क्या गया गैस्ट्रोट्राइटिस होगा, ठीक है, या फिर नॉन ऑफ देव होता है। हम लोग को पता है क्या नाइट्रेट से हमेशा एक ही डिजीज होता है, कौन सा होता है? ब्लू बेबी डिजीज होता है। उसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो डी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा वो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन एंड H माइनस आयन्स इज इन ए स्ट्रॉन्ग एल्काइन इज, H प्लस आयन और OH निगेटिव को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये जो हमारा जो आता है वो क्या आता है 10 का पावर माइनस 14 आता है, ठीक है, हमारा 14 आता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है कि द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर गाइडेंस ऑफ WHO के अकॉर्डिंग हमारा परमिसिबल लिमिट हमारा जो है आर्सेनिक का कितना होना चाहिए। तो आर्सेनिक बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला पदार्थ होता है, तो हम लोग इसको प्रयास करते हैं कितना परमिसिबल लिमिट कितना पूछा 0.001 ppm, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट इन द वाटर इज नोन एज, ठीक है। कौन सा कैसे हम लोग मेजर करते हैं? मेजर हमारा एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग बाई लाइट सस्पेंडेड अगर मटेरियल है तो उससे हम कैसे पता करते हैं? वही हमारा क्या होता है वो हमको टर्बिडिटी से हम लोग पता करते हैं, नोन एज टर्बिडिटी होता है, टर्बिडिटी से हम लोग इसको पता करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर दिया हुआ मेथड क्या चीज़ हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस हार्डनेस हमारा होता है ETDA मेथड से करते हैं, टर्बिडिटी हमारा क्या होता है टर्बिडिटी और नेफेलोमीटर से करते हैं, बैक्टीरिया काउंट हमारा NPN टेस्ट से करते हैं, pH हमारा पोटेंशियोमीटर से करते हैं, कलर हमारा टिंटोमीटर से, डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारा विंगलर मेथड से, ऑर्गेनिक मैटर हमारा BOD या फिर COD टेस्ट से हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। द रेन वाटर इज कॉल्ड एज एसिड रेन विच pH वैल्यू इज लेस देन, ठीक है। लेस देन हमारा वैल्यू कितना? अगर 5 क्या होता है 5.6 से हमारा क्या है कम है, लेस देन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है, एसिड रेन बोलते हैं। तो वो हमारा कौन सा है 4.5 हो रहा था, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारे क्या थे, पहला चैप्टर था वाटर डिमांड का। वाटर डिमांड से हमने 25 क्वेश्चन लाया हुआ था जो SSC JEE में प्रीवियस में पूछ चुके हैं, ठीक है। कल मैं फिर आप लोग के लिए लाऊंगा दूसरे चैप्टर किसी और सब्जेक्ट से। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें डेली क्वेश्चन को। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें इस वीडियो को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।